जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी में। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा नौवीं का वार्षिक परीक्षा विषय कौन सा है? तो विषय गणित का हम पेपर लेके आ चुके हैं मेरे प्यारे छात्रों, जो कि आपके वार्षिक परीक्षा में ए टू जेड यही पेपर देखने को मिलेगा। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन यानी संपूर्ण उत्तर के साथ वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, ताकि आप अपने वार्षिक पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएं। और तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो प्यारे छात्रों, इसमें जो आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा कितने का रहेगा? 23 का रहेगा। और समय आपका जो रहेगा तो 3 घंटे का रहेगा। और आपका पूर्णांक जो रहेगा यानी मैक्सिमम जो मार्क्स रहेगा कितने का रहेगा? 75 का रहेगा। तो प्यारे छात्रों, बिना समय गंवाए चलिए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। इसमें जो आपका सबसे पहले दिया रहता है निर्देश, ऊपर लिखा रहता है सबसे पहले निर्देश। तो प्यारे छात्रों, आप फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। निर्देश पढ़ने का तात्पर्य ये रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको अपने उत्तर पुस्तिका में उसका उत्तर लिखना है। तो प्यारे छात्रों, फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको क्या करना है? चयन करना है। पहला हमारा प्रश्न क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या है। प्राकृत संख्या, पूर्णांक, वास्तविक संख्या या पूर्ण संख्या। तो प्यारे छात्रों, इसमें जो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा वास्तविक संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न देख लीजिए। बहुपद 4x के घाते 4 प्लस 10x के घाते 3 प्लस 5x के घाते 5 प्लस 5x प्लस 7 यानी 7 की घात है। ए में है 4, बी में है 5 और सी में है 3 और डी में है क्या है? 7। तो हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों, ऑप्शन बी हो वो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का एक हल है। आपको इसमें क्या पूछा है? हल पूछा है। तो हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, तीसरे का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला है त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर ए बी और कोण बी बराबर 80 डिग्री हो, तो कोण ए बराबर है। आपको पूछा है कि कोण ए बराबर होगा। ए में है 80 डिग्री, बी में है 40 डिग्री और सी में है 50 डिग्री और डी में है 100 डिग्री। तो प्यारे छात्रों, इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 50 डिग्री हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि अगला प्रश्न कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में समान कोण होंगे। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में समान कोण होंगे। आपसे पूछा कि समान कोण होंगे। पहले में है कोण ए और कोण बी और कोण सी। सी में है कोण ए और कोण सी और डी में है कोण सी और कोण डी। तो प्यारे छात्रों, इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कोण ए और कोण सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि संख्याओं संख्याओं चार चार संख्याओं जो आपका दिया हुआ है, आप देख लीजिए। संख्याओं का माध्यमिक है। आपसे क्या पूछा है? माध्यमिक है। ए में है 4, बी में है 5, सी में है 6 और डी में है 7। तो प्यारे छात्रों, इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। आपसे क्या बोला है कि निम्नलिखित रिक्त स्थान में क्या करना है? आपको सही शब्द का चयन कर आपको प्यारे छात्रों आपको लिखना है। तो चलिए हम फटाफट रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? हमारा पहला प्रश्न है बहुपद x के घाते 3 माइनस एक्स के घाते 2 प्लस 1 में x के घाते 2 का गुणांक। आपसे क्या पूछा है? गुणांक। तो हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा -1। -1 इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों। इसके बाद अगला है बिंदु 7 माइनस 6 की कोटि। आपसे क्या पूछा है? कोटि। तो कोटि हो जाएगा प्यारे छात्रों -6 हो जाएगा। -6 इसका हमारा क्या हो जाएगा? कोटि हो जाएगा। इसके बाद अगला देख लीजिए। x बराबर 0 का समीकरण है। तो x बराबर 0 का समीकरण क्या है? हमारा बाई अक्ष है। कौन सा अक्ष है? बाई अक्ष इसका हमारा
सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या, प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है कि आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी समकोण भी कह सकते हैं, 90 डिग्री यानी समकोण होता है। इसके बाद वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, तो वृत्त की सभी सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाएगी, परास यानी परिसर। क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, परास यानी परिसर हो जाएगा। इसका प्रश्न क्रमांक 5 का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सॉरी व्यास हो जाएगा। क्या होगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हमारी क्या होती है, व्यास होती है। क्या होती है, व्यास होती है। हमारा इसका 5वें का सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यास। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के न्यूनतम मान के अंतर को न्यूनतम मान के अंतर को बिंदी बिंदी कहते हैं। तो हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को हमारा इसका क्या कहते हैं, परिसर यानी परास। परास कहते हैं, पर क्या कहते हैं, परास कहते हैं। परास इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न देख लीजिए, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि सही निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। आपसे पूछा है, सॉरी बोला है कि सही मिलान आपको करना है। तो चलिए फटाफट हम सही मिलान कर लेते हैं। हमारा पहला का हो जाएगा, पहला हमारा पहले का क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, हमारा पहले का हो जाएगा ऑप्शन डी, सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे का हमारा हो जाएगा एफ, और तीसरे का हमारा हो जाएगा, तीसरे का हमारा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, तीसरे का हमारा हो जाएगा ये बी, और चौथे का चौथे का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, चौथे का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद पांचवें का हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, पांचवें का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद छठवें छठवें का हमारा छठवें का हमारा क्या हो जाएगा, तो छठवें का हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों, यानी ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, हमारा अगला प्रश्न कहता है, मैं फटाफट मिलान कर देता हूं, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। आपसे क्या बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको क्या करना है, एक वाक्य में आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहले का हमारा क्या है, रैखिक बहुपद की घात क्या होती है। आपसे पूछा है कि रैखिक बहुपद की घात क्या होती है। तो हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी एक, रैखिक बहुपद की घात क्या होती है, एक होती है। इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चतुर्थांश किसे कहते हैं। आपसे क्या पूछा है, प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा है कि चतुर्थांश किसे कहते हैं। तो वह चतुर्थांश जो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन से घिरा होता है। क्या इसका उत्तर सही हो जाएगा प्यारे छात्रों, वह चतुर्थांश जो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन से घिरा होता है, क्या हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा, उसे चतुर्थांश कहते हैं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देख लीजिए, रैखिक समीकरण x बराबर 3y को मानक रूप में लिखिए। क्या बोला है कि x बराबर समीकरण 3y को मानक रूप में लिखना है। तो हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों, x माइनस 3y क्या हो जाएगा, मानक रूप में लिखना है। तो x माइनस 3y माइनस क्या हो जाएगा, 0, हमारा इसका ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देख लीजिए कि अधिक कोण के माप की परास क्या होती है। तो अधिक कोण के माप की परास होती है 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच होती है। इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 देख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोइन का सूत्र आपको लिखना है। क्या करना है प्यारे छात्रों, इसमें आपको सूत्र लिखना है। तो हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों, ए बराबर हो जाएगा हमारा करणी करणी एस, इसके बाद कोष्टक एस माइनस ए, इसके बाद उसी कोष्टक में एस माइनस बी कोष्टक बंद, इसके बाद एस माइनस सी, ये इसके बाद कोष्टक, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 6 में हमारा क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 6 में हमारा कहता है कि सर्वांगसम त्रिभुज को
को परिभाषित कीजिए। यानी आपको क्या करना है, सर्वांगसम त्रिभुज को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा कि ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सर्वांग तीनों भुजाएं बराबर तथा तीनों कोण क्या होती है, समान होती है। एक बार फिर सुन लीजिए कि ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर तथा तीनों कोण समान होती है, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाती है। इसका हमारा प्यारे छात्रों सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है कि पृष्ठ क्रमांक 5 में निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य कथन छांट कर लिखिए। यानी आपका 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सत्य असत्य छांट कर लिखना है। तो चलिए फटाफट हम सत्य असत्य का चयन कर लेते हैं। पहला है, अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। तो हाँ, इन अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु ही कहा जाता है। इसका हमारा उत्तर हो जाएगा सत्य। इसके बाद सभी समकोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो सभी समकोण जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हाँ, ये हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि अर्धवृत्त का समकोण होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, सत्य हो जाएगा। इसके बाद शंकु का आयतन हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। शंकु का आयतन ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 6 देख लीजिए कि प्रश्न क्रमांक 6 में जो हमारा क्वेश्चन है, तो फटाफट आप देख लीजिए। इसके बाद करनी 6 6 करनी 5 को 2 करनी 5 से गुणा कीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है, गुणा करना है। और फटाफट आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसके बाद अगला प्रश्न में हम 7 देख लेते हैं, सरल कीजिए। यानी आपको प्यारे छात्रों इसमें क्या करना है, सरल करना है इसको। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए, 3/5 और 4/5 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको इसमें क्या करना है प्यारे छात्रों, परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 देख लीजिए, बहुपद पी एक्स बराबर 2x + 5 का शून्य ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इसमें शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है प्यारे छात्रों, शून्य ज्ञात करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 देख लीजिए कि बिंदु 2 और -4 का भुज और कोटि का मान लिखिए। आपको इसमें क्या करना है प्यारे छात्रों, भुज और कोटि का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए, बिंदु -2 और 4 और 1 और 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। आपको इसमें क्या करना है कि चतुर्थांश किस चतुर्थांश में स्थित है, आपको इसमें से ये बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 में हमारा क्या कहता है कि बिंदुओं कोष्टक में है 1 3 तथा -2 और -3 को ग्राफ पर आलेखित कीजिए। आपको इसमें क्या करना है, आलेखित करना है प्यारे छात्रों। प्रश्न क्रमांक 11 में हमारा क्या कहता है कि यदि यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 को आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसमें क्या करना है प्यारे छात्रों, a का मान ज्ञात करना है। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए, रैखिक समीकरण देख लीजिए। रैखिक समीकरण को ax + by + c बराबर 0 के रूप में कीजिए। यानी आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। क्या करना है, व्यक्त करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 देख लीजिए, समीकरण 2x + 5 बराबर 0 को हल ज्ञात कीजिए। आपको इसमें क्या करना है, हल करना है। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। आपको इसमें क्या करना है, दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 13 देख लीजिए कि 13 देख लीजिए और फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसका अथवा भी देख लीजिए। आकृति में यदि AC बराबर BD है, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। यानी आपको AB बराबर CD सिद्ध करना है कि बराबर है या नहीं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 देख लीजिए और उसका अथवा देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा भी देख लीजिए, ये रहा। इसके बाद प्यारे छात्रों हमारा आता है प्रश्न क्रमांक 15। ये प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा है। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर AC। तो कोण बी और कोण सी ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, कोण ए बी और कोण सी आपको इसमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए, सर्वांग सम नियम। आपको इसमें सर्वांग समता का आपको इसमें क्या करना है प्यारे छात्रों, नियम लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 16 में क्या कहता है कि एक चतुर्भुज का जो कोण है अनुपात के अनुपात में है। तो इस चतुर्भुज की
के सभी कोण ज्ञात कीजिए। आपको इसमें क्या करना है, सभी कोण ज्ञात करना है। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए कि सर्वांग यानी समांतर चतुर्भुज की आपको इसमें क्या करना है प्यारे छात्रों, दो गुण लिखना है। क्या करना है, दो गुण लिखना है सर्वा। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 देख लीजिए कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको इसमें क्या करना है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का क्या करना है प्यारे छात्रों, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 का जो हमारा अथवा है कि उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 देख लीजिए, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं एक यदि उसकी सम्मुख जो हमारी सम्मुख भुजाएं होती है एक युग्म बराबर हो तो समांतर हो बराबर हो और समांतर हो तो सिद्ध कीजिए। आपको इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है। इसके बाद अथवा देख लीजिए, प्यारे छात्रों दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। आपको इसमें ये दर्शाना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 देख लीजिए कि किसी शंकु की ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई क्रम से 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आपको इसमें क्या करना है प्यारे छात्रों, आयतन ज्ञात करना है। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको इसमें ये ज्ञात करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 में हमारा क्या कहता है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैच के निम्नलिखित गोल लिखिए। आपको इसमें क्या करना है प्यारे छात्रों, गोल मैच के निम्नलिखित गोल किए हैं तो इन गोलों का मध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी क्या कहता है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैच के निम्नलिखित गोल किए, ये निम्नलिखित हमारा गोल किए तो इन गोलों का मध्य और आपको बहुलक ज्ञात करना है। क्या करना है, मध्य और बहुलक ज्ञात करना है। इसके बाद इसका प्रश्न क्रमांक 21 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 21 फटाफट आप देख लीजिए प्यारे छात्रों, और प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा देख लीजिए। गुणनखंड बिंदु ज्ञात करना है आपको। प्रश्न क्रमांक 22 देख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। आपसे क्या पूछा, अंतरित करती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 23 में क्या कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। क्या है, 42 सेंटीमीटर है। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 23 का हमारा जो अथवा है कि एक त्रिभुजाकार खंड की भुजाओं का अनुपात, ये अनुपात हो गया और उसका परिमाप 300 मीटर है तो इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है प्यारे छात्रों, इस भूखंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।